जय श्री राम दोस्तों। स्टार्ट करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज छुट्टी का दिन था, हरिद्वार आरटीओ में मेरे को कुछ काम था तो सोचा उसको निपटा के आया जाए। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट, निकलते हैं घर से, पहुंचते हैं राव साहब के पास क्योंकि वो भी जा रहे थे साथ में। बिठाते हैं उनको अपने पीछे, निकलते हैं सफ़र पे अपने हरिद्वार आरटीओ के लिए। और गाड़ी का पॉल्यूशन और इंश्योरेंस दोनों चीज़ ख़त्म हो रखी थी, सोचा उसको करवा लूँ। पहुँचता हूँ पॉल्यूशन जांच केंद्र पे, तो इंश्योरेंस तो हो जाता है लेकिन पॉल्यूशन नहीं हो पाता क्योंकि इन पॉल्यूशन वाली साइड नहीं चल रही थी। उसके बाद पॉल्यूशन करवा करके निकलते हैं आगे के लिए। पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पर क्योंकि पेट्रोल डलवाना था गाड़ी में। उसके बाद पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं गाड़ी में और पेमेंट वगैरह करने के बाद निकलते हैं आगे के सफ़र पे। पहुंचते हैं लच्छी वाला टोल प्लाजा को करते हैं पार। और जैसे ही हम हरिद्वार की साइड बढ़ रहे थे, गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी इधर की साइड, देहरादून के अकॉर्डिंग ज़्यादा गर्म है। उसके बाद रुकते हैं हम लाल तप्पड़ में एक जगह पे और पीते हैं यहाँ पर लेमन सोडा। भैया को बोलते हैं बनाने के लिए, भैया बना करके दे देते हैं। और लेमन सोडा पीने के बाद थोड़ी सी राहत मिलती है। उसके बाद राव साहब चलाते हैं बाइक यहाँ से, मैं बैठता हूँ पीछे। पहुँचते हैं नेपाली फार्म से लेते हैं राइट। पहुंच जाते हैं हम लोग रायवाला को क्रॉस करते हैं। पहुंच जाते हैं हम लोग हरिद्वार एंटर कर जाते हैं। हरिद्वार एंटर करने के बाद हम लोगों को जाना था रोशनाबाद की तरफ, तो रोशनाबाद वाली रोड पकड़ लेते हैं। और एक रेलवे ट्रैक का ब्रिज और मार्केट पार करने के बाद हमें एक खुली रोड भी मिल जाती है, तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। और हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था हरिद्वार आरटीओ है कहाँ पर, तो मैं राव साहब को बोलता हूँ किसी से पूछने के लिए, तो पूछ के आते हैं तो वो एड्रेस बताते हैं। हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे को इस वाली रोड पे तो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ पहले भी, तो लेकिन ये नहीं पता था कि हरिद्वार आरटीओ भी यहीं पर है। उसके बाद काफ़ी पूछने के बाद हम लोगों को एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो हरिद्वार आरटीओ की थी। उसके बाद हम लगाते हैं बाइक को अपनी पार्किंग वगैरह में और करते हैं अंदर एंटर गेट से और ढूंढते हैं जहाँ पर हमारा काम होना था। तो किसी ने हमें बताया कि हमारा काम काउंटर नंबर 4 पे होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी काउंटर नंबर 4 पे और हमारा काम भी नहीं हो पाया आज। तो हम लोग वापसी के लिए निकलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पार्किंग से निकलते हैं देहरादून की तरफ। और हम लोगों को एक दिखाई पड़ता है पॉल्यूशन करने वाला, तो सोचा इससे पॉल्यूशन ही कराते चलें। तो पॉल्यूशन वगैरह करवाते हैं भैया से हम लोग, पेमेंट वगैरह करके निकलते हैं आगे के लिए। और मार्केट और ट्रैफिक पार करने के बाद हम सर्विस लाइन से और गंगा जी के किनारे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमें फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना था। और राव साहब की कॉलें भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को रुक करके बात करवानी पड़ी क्योंकि गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा हवा लग रही थी लेकिन इनकी कॉलें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, गाड़ी पे बैठे बैठे भी चल रही थी। और फिर हमें दर्शन होते हैं माँ मनसा देवी मंदिर के। जय हो मनसा देवी माता की। आगे बढ़ते हैं तो पहुँचते हैं पैड़ी वाले पुल पे। हम लोग यहाँ माँ गंगा के दर्शन करने के लिए रुके थे और फोटो वगैरह लेने के लिए, लेकिन हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है यहाँ पर, ये बाबा लोग अपने पिछवाड़े धो रहे हैं यहाँ पर और माँ गंगा के इतने शुद्ध जल को दूषित कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग शिव जी भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं मूर्ति के पास। हमें ये पास से देखनी थी, इनके दर्शन करने थे और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी थी। तो राव साहब अपने आईफोन से मेरी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं आगे के लिए। और इधर गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो पानी की प्यास लग रही थी, तो मैं एक ढाबे पे रुकता हूँ पानी की बोतल लेने के लिए। भैया से लेते हैं पानी की बोतल और पेमेंट वगैरह करते हैं उनको, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, निकलते हैं आगे के लिए। और सुबह ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे, दिन से कुछ खाया नहीं था लंच में, तो भूख भी लग रही थी। तो रुकते हैं खेरा पंजाब ढाबे पे खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए बेसिकली। और पार्किंग में लगाते हैं अपनी बाइक को, अंदर एंटर करते हैं ढाबे के अंदर। और ढाबे के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, कोई टेबल भी खाली नहीं था, तो एक टेबल खाली होता है, हम लोग बैठते हैं वहाँ पर और अपना ऑर्डर वगैरह करते हैं। उसके बाद मैं राव साहब को बोलता हूँ उनको जो कुछ ऑर्डर करना है कर लें। उसके बाद ऑर्डर वगैरह कर देते हैं। और चेक कीजिए यहाँ के व्यूज़, काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है और काफ़ी ज़्यादा रस भी रहता है और खाना भी काफ़ी टेस्टी है। आप भी आना चाहे तो आ सकते हैं फैमिली के साथ, काफ़ी टेस्टी खाना है। और खाना भी आ गया था, राव साहब खाना सर्व करते हैं। उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाना स्टार्ट करते हैं। और अचार खाने का मन किया तो अचार भी लेकर के खाता हूँ मैं। उसके बाद खाना वगैरह हो गया था, बिल वगैरह आ गया था टेबल पे, तो बिल वगैरह पे करता हूँ। उसके बाद मिश्री और
सौंफ खाने के बाद निकलते हैं बाहर। और बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद पहुँचते हैं हम लच्छीवाला टोल प्लाजा। और देखिए देहरादून का मौसम, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता। और उधर इतना गर्म था। हरिद्वार में पहुँचते हैं नकरोंदा में, और राव साहब को करते हैं ड्रॉप और उनको बाय बाय बोल के हम भी पहुँच जाते हैं घर। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म।